ये कहानी है उस वफादार व्यापारी की जिसे रेगिस्तान की तपती रेत में बादशाहों से भी कीमती खजाना मिला। दिल की स्टोरी में आज हम देखेंगे कि उस व्यापारी ने उस खजाने को पाकर भी उसे तुरंत क्यों लौटा दिया। क्या था उस रहस्यमयी नीले मोती का सच, और क्या ईमानदारी सचमुच दौलत से बड़ी होती है। ये किस्सा आपको अंत तक सोचने पर मजबूर कर देगा। बहुत समय पहले की बात है, जब व्यापार सिर्फ एक लेन देन नहीं बल्कि इंसान के ईमान की पहचान हुआ करता था। ये वो ज़माना था जब रेगिस्तान की गर्मी भी कुछ लोगों के दिलों की ठंडक को नहीं पिघला पाती थी। शहर था अल हाजिम, जो अपने मसालों और कीमती पत्थरों के लिए मशहूर था। बाजार हमेशा चहल पहल से भरा रहता था, लेकिन हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती थी। अक्सर मुनाफे की दौड़ में लोग अपने ज़मीर को खो देते थे। और इसी शहर में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था अब्दुल्ला। अब्दुल्ला का कारोबार बेशक छोटा था, लेकिन उसका नाम बड़ा था। उसकी दौलत दीनार में नहीं बल्कि लोगों के भरोसे में थी। जब कोई ग्राहक उसे सामान खरीदता तो वह साफ कहता, इसकी कीमत वही लगाइएगा जो इसका असल हक है। अगर ज़्यादा मुनाफा लेकर मैं रात को चैन से सो नहीं पाऊंगा तो ऐसी दौलत किस काम की। बाजार के दूसरे व्यापारी अक्सर उसे देखकर कानाफूसी करते थे, हंसते थे। वे कहते, देखो वो शरीफ अब्दुल्ला, इस कलयुग में ज़्यादा ईमानदार बनने से भूखे मरोगे। लेकिन अब्दुल्ला अपने दिल में जानता था, रिज़्क़ देने वाला खुदा है और जो ईमान से मिला वही बरकत वाला है। उसका विश्वास था कि दौलत का सही मज़ा तभी है जब वो पाक तरीके से कमाई गई हो। अब्दुल्ला की पत्नी अक्सर उसे समझाती, थोड़ा सा तो मुनाफा बढ़ा लो, बच्चों को अच्छी परवरिश मिलेगी। पर अब्दुल्ला का जवाब अटल होता, नहीं मेरी बेगम, बरकत दौलत की कतारों से नहीं आती बल्कि दिल की सच्चाई से आती है। जो खुदा ने मेरे लिए तय किया है वो मुझे ज़रूर मिलेगा। एक दिन अब्दुल्ला को बहुत बड़ा खतरा मोल लेना पड़ा। उसे अपना सबसे उम्दा माल बेचने के लिए दूर शहर उम्मल-नूर जाना था। ये रास्ता रेगिस्तान के बीच से गुजरता था जो खतरनाक और लंबा था। ये सफ़र लगभग 20 दिनों का था। उसकी पत्नी ने डरते हुए पूछा, इतना खतरनाक सफ़र अब्दुल्ला, क्या इसकी सच में ज़रूरत है? खुदा आप पर रहम करे। अब्दुल्ला ने प्यार से जवाब दिया, बेगम डरने की बात नहीं, मैं जानता हूँ ये सफ़र मुश्किल है, लेकिन जब इरादे नेक हो और दिल में खुदा का नाम हो तो रास्ता अपने आप आसान हो जाता है। और इस तरह अब्दुल्ला ने अपने 2 भरोसेमंद मजदूरों सलीम और हामिद और अपने सबसे प्रिय ऊँट नज़्म के साथ रेगिस्तान की ओर रुख किया। ये सफ़र उसके कारोबार का सबसे बड़ा जुआ था। जल्द ही उनका इम्तिहान शुरू हो गया। चौथे दिन की दोपहर थी। सूरज आग का गोला बन चुका था और उनके सारे अनुमान गलत साबित हुए। उनके पास रखा सारा पानी लगभग खत्म हो चुका था। वे पूरी तरह से रास्ता भटक चुके थे और रेगिस्तान की गर्मी ने उन्हें तोड़ दिया था। एक मजदूर सलीम ने हाफते हुए कहा, शेख अब्दुल्ला, पानी बस एक घूंट बचा है, हम रास्ता भटक गए हैं और ये तपिश हमें मार डालेगी। दूसरा मजदूर हामिद गुस्से और डर से चीख पड़ा, ये किस ईमानदारी का फल है शेख, लगता है खुदा ने हमें यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया है, हम यहाँ तड़प कर मर जाएंगे। अब्दुल्ला ने शांत आवाज में कहा, सब्र रखो मेरे दोस्तों, खुदा हमारी आजमाइश ले रहा है, लेकिन वो कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। जुबान से हिम्मत मत हारो, मैं थोड़ी दूर रेत पर जाकर देखता हूँ, क्या पता कोई पुराना निशान मिल जाए। अब्दुल्ला ऊँटों को बांधकर खुद एक ऊंचे टीले पर चढ़ा। वहां दूर तक सिर्फ रेत ही रेत थी और हवा में मौत की खामोशी थी। तभी उसकी नजर रेत में दबी हुई एक पुरानी लकड़ी की निशानदेही पर पड़ी। अब्दुल्ला ने टीले से नीचे उतरकर उस निशान के चारों ओर की रेत हटाई। रेत हटाते हुए उसकी उंगली एक ठोस और चिकनी चीज से टकराई। वो कोई पत्थर नहीं था। अब्दुल्ला ने ध्यान से रेत हटाई। वहां एक पुराना मिट्टी का बर्तन दबा हुआ था। जब उसने बर्तन का ढक्कन हटाया तो मोतियों की चमक ने उसकी आंखें चौंधिया दी। अंदर सैकड़ों बेमिसाल मोती रखे थे, जिनकी चमक सदियों की रेत के बावजूद फीकी नहीं पड़ी थी। उनमें से एक मोती तो ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा चमकदार, एक रहस्यमयी नीला मोती। मजदूरों की आंखों में लालच आ गया। वे दौड़ कर आए और बोले, अल्हम्दुलिल्लाह शेख, अब हम अमीर बन गए, ये खुदा का तोहफा है, हमारी किस्मत। लेकिन अब्दुल्ला ने बर्तन को कस कर पकड़ लिया और खामोश रहा। उसने कहा, नहीं, हम इस खजाने को नहीं छू सकते, ये किसी और की अमानत है, मेरी मिल्कियत नहीं। जब अब्दुल्ला ने मोतियों के बर्तन को जमीन से पूरी तरह से निकाला
तो बर्तन के ठीक नीचे एक छोटी सूखी चमड़े की मशक दबी हुई थी। मशक पुरानी थी पर उसमें बहुत थोड़ा लेकिन ताज़ा पानी था। अब्दुल्ला खुशी से चिल्लाया, अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा ने इस अमानत के साथ हमारी राहत का इंतज़ाम भी किया है। उन्होंने वो थोड़ा सा पानी आपस में बांटा। इस पानी ने उन्हें इतनी ऊर्जा दी कि वे अपने होश कायम रख सकें। तभी उनका ऊँट नज़्म अचानक एक ख़ास दिशा में तेज़ी से बढ़ने लगा। अब्दुल्ला समझ गया। उनके ऊँट नज़्म को ज़मीन के नीचे रिस रहे पानी की गंध आ गई थी जो सतह से ऊपर दिखाई नहीं दे रहा था। अब्दुल्ला ने तुरंत मजदूरों को निर्देश दिया, जल्दी, नज़्म को पानी की गंध आ गई है, हम पैदल नहीं चलेंगे, सब अपने अपने ऊँटों पर बैठ जाओ और नज़्म का पीछा करो। वे ऊँटों पर सवार हुए और नज़्म का अनुसरण किया। कुछ ही घंटों की यात्रा के बाद नज़्म एक सूखी घाटी के पास रुका जहां उन्होंने खुदाई की और उन्हें ज़मीन के नीचे ताज़ा पानी का एक छोटा स्रोत मिल गया। वहां उन्होंने अपनी प्यास बुझाई और अपने ऊँटों को भी पानी पिलाया। पानी मिलने से उन्हें न केवल जीवन मिला बल्कि रेगिस्तान में खोई हुई अपनी दिशा का भी अनुमान हो गया। अब अब्दुल्ला के सामने एक दुविधा थी, व्यापार के लिए मल्लूह जाए या अमानत वापस करने के लिए अल-हाजिम लौटे। व्यापार से उन्हें बड़ा मुनाफा मिलता लेकिन अमानत का बोझ उन्हें चैन नहीं लेने दे रहा था। अब्दुल्ला ने फैसला लिया। उसने कहा, यह खजाना इतनी बड़ी अमानत है कि मैं इसके बोझ और खतरे के साथ व्यापार नहीं कर सकता। हमारा पहला फर्ज है कि हम इस अमानत को इसके मालिक तक पहुंचाएं। खुदा जरूर हमें हमारे ईमान का इनाम देगा। और इस तरह वे अपने व्यापार के सामान को छोड़कर सीधे अपने शहर अल-हाजिम लौट आए। शहर पहुंचने पर वे थके हुए थे लेकिन उनके दिलों में एक अजीब सा सुकून था। शहर पहुंचकर अब्दुल्ला ने मोती बेचने के बजाय खजाने के बारे में ऐलान करवाया। बाजार के व्यापारी फिर हंसने लगे, उसे मूर्ख कहने लगे। कई दिन बीत गए। रात को अब्दुल्ला चैन से सो नहीं पाता था। वो हर पल उस मोती के असली वारिस के बारे में सोचता रहता था। वो जानता था कि दौलत का बोझ उठाना आसान नहीं होता। एक रात जब शहर पूरी तरह सो चुका था, अब्दुल्ला ने दरवाजे पर एक धीमी लेकिन दृढ़ दस्तक सुनी। उसने दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ा और कमजोर आदमी खड़ा था जिसका नाम इमरान था। इमरान ने कहा, मैंने सुना है तुम्हें रेगिस्तान में एक मोतियों का बर्तन मिला है। अब्दुल्ला ने पूछा, आपकी बात पर यकीन करूं, इसका सबूत क्या है? बूढ़े इमरान की आंखें नम हो गईं। उस बर्तन में एक खास मोती है। वो बाकी मोतियों से बड़ा, नीला और चमकदार है और मैंने उसे अपनी ईमानदारी की निशानी के तौर पर रखा था। मैं एक ईमानदार व्यापारी था और मैं चाहता था कि मेरी सबसे कीमती चीज भी मेरे ज़मीर की निशानी बने। अब्दुल्ला ने तुरंत उस रहस्यमयी नीले मोती को निकालकर देखा। वो बिल्कुल वही मोती था। अब्दुल्ला ने ध्यान से इमरान को पहचाना। आप तो वही इमरान हैं जो कई साल पहले अकाल के समय गरीबों को अपना सारा माल बेचकर खिला दिया करते थे और खुद गरीब हो गए। इमरान ने हाँ कहा। वो मोती उसकी आखिरी जमा पूंजी थी जिसे वो डाकुओं के डर से छिपा गया था। अब्दुल्ला ने मोतियों से भरा बर्तन बिना किसी सवाल के इमरान को सौंप दिया। ये खुदा की अमानत है जो मैंने आपकी ईमानदारी की वजह से आप तक पहुंचाई है। खुदा ने मेरी जान बचाई ताकि मैं ये नेकी कर सकूं। अगले दिन इमरान ने मोती बेचने का फैसला किया। जब नीले मोती की कीमत लगाई गई तो खरीदारों ने उसकी कीमत इतनी ज्यादा लगाई कि वो अल-हाजिम के इतिहास की सबसे बड़ी कीमत थी। इमरान ने मोती बेचने के बाद वो सबसे बड़ा नीला मोती अब्दुल्ला को तोहफे में दे दिया। इमरान ने कहा, अब्दुल्ला, ये मोती दौलत नहीं है, ये नेकी और सब्र का फल है। अगर तुम लालच करते तो आज हम दोनों में से कोई भी यहाँ नहीं होता। इसे अपनी वफादारी की निशानी के तौर पर रखो। अब्दुल्ला ने वो मोती लिया लेकिन उसे अपने पास नहीं रखा। उसने उस मोती को बेचकर जो बड़ा पैसा मिला उस धन से अल-हाजिम शहर में एक बड़ा कुआं बनवाया ताकि रेगिस्तान के यात्री कभी प्यासे न रहें और खुदा की रहमत को याद रखें। लेकिन उस मोती की कीमत इतनी ज़्यादा थी कि कुआं बनवाने के बाद भी अब्दुल्ला के पास इतनी दौलत बच गई कि उसने अपने और अपने परिवार के लिए एक शानदार और खुशहाल जीवन का इंतज़ाम किया। वो अब सिर्फ एक नेक व्यापारी ही नहीं बल्कि शहर के सबसे धनी और सम्मानित लोगों में गिना जाता था। और इस तरह
वफादार व्यापारी अब्दुल्ला ने साबित कर दिया कि दौलत वही है जो दूसरों के काम आए। उसका सब्र और उसकी ईमानदारी ही उसका सबसे बड़ा खजाना थी और खुदा ने उसे उस ईमानदारी का ऐसा फल दिया जो किसी भी मोती से ज्यादा कीमती था, खुशहाली, लोगों का सम्मान और दिल का सुकून। दोस्तों, अब्दुल्ला की ये कहानी हमें सिखाती है कि सब्र और ईमानदारी का फल हमेशा मिलता है, चाहे वो दौलत के रूप में हो या दिल के सुकून के रूप में। आपको दिल की स्टोरी का ये किस्सा कैसा लगा? अब्दुल्ला के किस फैसले ने आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी दिलचस्प कहानियां पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम जल्द ही मिलते हैं एक नई और खास कहानी के साथ।